हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है ईसीएस सिस्टम, जिसको स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। इसका पार्ट 3 को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तक इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, स्केलेटल सिस्टम, इसमें क्या थे, जो बोन्स हैं स्केलेटन के, वो 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक है अपेंडिकुलर और दूसरा है एक्सियल। जो एक्सियल स्केलेटन है इसको हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन में आपके 3 पार्ट आते हैं। एक आता है स्कल, दूसरा आता है चेस्ट एंड तीसरा आता है वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो अभी तक हम लोग सिर्फ स्कल पढ़ लिए थे पार्ट 2 में। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा वो लेक्चर। आज के क्लास में मैं एक्सियल स्केलेटन का ये वाला हिस्सा, चेस्ट वाला हिस्सा कवर करूंगा एंड वर्टिब्रल कॉलम वाला हिस्सा कवर करूंगा एंड फिर कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है। चलो, मैं थोड़ा बहुत कुछ आपसे क्वेश्चंस करूंगा जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाए हैं। देखता हूं आपको याद है या नहीं है, ठीक है। बताओ, आप सभी लोग बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। एक्सियल स्केलेटन टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है? कुछ आपसे सवाल हैं, देखते हैं आप लोगों को याद है नहीं है। एडल्ट में टोटल बोन की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना है 206। आज का क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है 206, राइट। अच्छा, 206 को 2 भागों में बांटा गया है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। बताइए अपेंडिकुलर में कितने बोन होते हैं? अपेंडिकुलर एक एक बच्चा बताएगा भाई, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होता है। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन में कितना होता है? तो 80 हड्डियां होती हैं, 80, राइट। हाँ, अच्छा आप हमें बताइए, 80 हड्डियां जो एक्सियल स्केलेटन में हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट है? तो 3 पार्ट है। क्या? स्कल, स्कल, चेस्ट, चेस्ट जो आपका ये छाती, और वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। अब आप हमें बताएंगे स्कल में टोटल कितने हड्डियां हैं? स्कल में टोटल, स्कल कंसिस्ट ऑफ, देखो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, या तो वन वर्ड आंसर आ सकते हैं, आते ही हैं। स्कल कंसिस्ट ऑफ कितने बोन से बने होते हैं? तो आपका 29। कितने बोन से बना होता है? 29 बोन से बना होता है। वेरी गुड। एंड चेस्ट, चेस्ट जो है वो आप में, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिब्स होता है ना, एंड दूसरा स्टर्नम होता है। रिब्स की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा था। रिब्स यानी कि ये जो ये वाली हड्डी है इसको रिब्स कहते हैं। तो ये आपका 12 पेयर यानी 24, और ये एक होता है, तो यानी टोटल 25। चेस्ट में कितने हो गए? 25, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं 24+1। एंड वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी 26 होता है। अगर आप काउंट करेंगे 29, 25, 26, तो 80 आपका पड़ जाएगा। अब मैं स्कल पढ़ा चुका हूं, तो मैं एक बार थोड़ा सा स्कल को रिवाइज कराऊंगा पिछले क्लास में से, देन आपको आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो, अब स्कल जो मैं पढ़ाया था, बताओ स्कल जो मैं पढ़ाया था, स्कल किस किस चीज से कंसिस्ट है? स्कल, ठीक है। अब उसमें क्या क्या मेन मेन आपके, क्या क्या मेन मेन हैं? 29 बोन्स भी तो अकेले तो नहीं है भाई, है कि नहीं? तो आपके स्कल जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो ह्यूमन स्कल है वो कंसिस्ट है क्रेनियल बोन से। क्रेनियल मतलब क्या होता है? क्रेनियम क्या है? क्रेनियल बोन क्रेनियम बनाता है। क्रेनियम ब्रेन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो हार्ड लेयर होती है, ठीक है। हाँ, क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल बोन याद रख लेना 8 गो होता है। कैसे? इसका ट्रिक क्या बताया था कि अगर किसी को क्रेनियम में मारेंगे तो क्या होगा? ऐठ जाएगा। हाँ, अब बताओ फेशियल बोन, फेस में कै गो क्रीम लगाती हो? 14 गो। कै गो? 14 गो। गुड। तो फेशियल बोन 14, एंड कान की हड्डी ईयर बोन 6, एंड हाइयोइड बोन 1। अगर कोई मुझे हाइयोइड बोन का पोजीशन बताएगा, लोकेशन बताएगा, तो मैं समझूंगा कि उसने रिवीजन करा है। बताइए हाइयोइड बोन का लोकेशन क्या होता है? तो हाइयोइड बोन गर्दन के पास होता है, और इससे टंग अटैच्ड होते हैं। ये क्या होता है? इससे टंग अटैच्ड होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रेनियल बोन देखो, कहीं कहीं जगह मैंने बताया था स्कल में 22 भी माना जाता है, तो उसमें सिर्फ माना जाता है क्रेनियल और फेशियल को। बाकी ईयर ऑसिकल, स्टैंडर्ड किताब में ईयर ऑसिकल और हाइयोइड बोन दोनों हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्कल में 29 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब चलो, अब क्रेनियम की मैं बात कर रहा था, तो क्रेनियम हमने पढ़ाया था कि टोटल 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। 8 बोन होते हैं। अब उस 8 बोन का ट्रिक बताया था एफ पॉट से। क्या बताया था? एफ पॉट से। F4 फ्रंटल, P4 पैराइटल, P4 पैराइटल, देखो है ना, एफ पॉट से। तो फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, है ना,
ऑक्सीपिटल स्फिनॉइड एथमॉइड, यहाँ से आपका ये हो गया था। अब इसमें पीटी जो है डबल होता था, यानी पेराइटल और टेम्पोरल दो दो होता था, बाकी सब सिंगल होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से आपका फेशियल बोन है, फेशियल में 14 का बताया था। इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि ZNLM² VIP, ZNLM² इसका ट्रिक है। Z4 जाइगोमेटिक बोन, फिर N4 नेजल बोन, L4 लेक्राइमल बोन, मैक्सिला मैंडिबल, वोमर इंफीरियर नेजल कॉन के पेलेटाइन, ये बोन के नाम थे। एंड यहाँ पे सारा बोन पेयर में होता था, बस एम भी सिंगल होता था। एम भी यानी कि मैक्सिला नहीं, मैक्सिला तो डबल है, मैंडिबल सिंगल होता था और वोमर सिंगल होता था, ठीक है। बाकी सब 14 को पुर जाएगा, आप काउंट करिएगा। देखो सवाल कहाँ से आते हैं, आप बताओ अपर जो कौन सा है, तो मैक्सिला, क्या ये मूवेबल होता है? नहीं, ये मूवेबल नहीं, ये फिक्स होता है और ये पेयर में होता है। चिक बोन, अरे चिक, गाल छू करके क्या करोगे? जगाओगे। अगर आपकी वाली सो जाएगी, है ना, कभी तो इस समय आएगा, उसको कैसे जगाओगे? गाल छू छू के, तो गाल मतलब चिक बोन, तो जाइगोमेटिक बोन, है ना। इसका ट्रिक है, गाल छू के जगाएंगे, गाल मतलब चिक के पास जो बोन होता है जगाएंगे, यानी जाइगोमेटिक बोन। वेरी गुड। नेजल बोन, ठीक है। लेक्राइमल बोन याद रख लेना, लेक्राइमल बोन के बारे में याद रखना, ये टीयर ड्रेनेज सिस्टम में हेल्पफुल होता है। टीयर ड्रेनेज मतलब हो गया क्या, जो आंसू निकलते हैं उसमें, ठीक है। फिर आपका हो जाता है वो ये मैंडिबल, इसको लोअर जो बोन कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। एंड ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल का सबसे मतलब सिर्फ यही है जो कि मूवेबल बोन होता है, ठीक है। चलो अब कान की हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कान में टोटल 6 ऑसिकल्स होते हैं। ये मिडिल ईयर में कान का 3 हिस्सा होता है, एक्सटर्नल ईयर ये वाला हिस्सा है, मिडिल ईयर अंदर वाला हिस्सा होता है, एंड इंटरनल ईयर। तो जो कान की हड्डियां होती हैं वो मिडिल ईयर में होती हैं, और 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपस। एक कान में तीनों एक एक होता है, लेकिन 2 कान हैं तो दोनों पेयर में हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका टोटल 6 हो जाएगा। एंड मेलियस का शेप हैमर शेप होता है, इनकस का शेप एनविल शेप होता है, एंड स्टेपिस का हॉर्स शू शेप होता है। एंड सबसे छोटी हड्डी बॉडी की स्टेपिस है। अब हायोइड बोन हमने बताया था यू शेप्ड होता है ना, यू शेप्ड होता है, जो कि आपके बोलने में मदद करता है, जीभ को सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करवाया था, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया था एक बार रिवाइज करा दिया। अब आगे जो बचा है वो पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे स्कल मैंने 29 में आपको क्रेनियम बता दिया, फेशियल बता दिया, ईयर ऑसिकल बता दिया, हायोइड बता दिया, 29 हो गया। अब बारी आती है चेस्ट की, तो एक्सियल स्केलेटन देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें स्कल बता दिया है। अब वर्टिब्रल कॉलम और बोनी थोरेक्स की बात आती है, तो पहले वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब हो गया रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग, जितने लोगों को, जितना मैंने सवाल किया, अगर सारे बच्चे सही आंसर किए हैं तो एक बार कमेंट में दिल बनाइएगा, है ना। अगर आपको पिछला क्लास याद रहा, रिवीजन में अच्छा लगा, तो एक बार कमेंट में दिल बनाइएगा। देन हम लोग अब आगे शुरू करेंगे, और ये दिल हाउ मच इंपॉर्टेंट यू नो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अपना डोपामिन है भाई, ये पूरा माहौल बना देता है अपने क्लास का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोगों का मैं कर रहा हूं चैट ऑफ। जब तक सवाल के जवाब देने थे आप लोगों को, आपने दिया, अब आप लोगों का चैट ऑफ कर रहा हूं। एंड अब आप लोग मेरी बात को सुनिएगा सिर्फ, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, नो डाउट, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोल रहा हूं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। कहाँ होता है, आगे नहीं भाई, ये पीछे होता है, पीछे होता है, इसका नाम ही है बैकबोन, बैक साइड में होता है। ये देखो आपके रीढ़ की हड्डी, है ना, इसी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, या तो आप इसी को बैक बोन भी कह दोगे। इसको क्या कह दोगे, बैक बोन, बैक बोन, ठीक है। ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम जो बैक बोन है, ये आपके जो बैक बोन है उसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 26 होती है। एंड टोटल 26 में से कितने टाइप्स का होता है, तो ये 5 टाइप्स का होता है, याद रखना। सबसे पहले ऊपर में होता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। सर्वाइकल, ये देखो सर्वाइकल है ना, ऊपर में जो होता है वो सबसे पहले क्या था, सर्वाइकल। और सर्वाइकल की संख्या कितनी है, 7। कैसे ये डिनोट किया जाता है, तो ऐसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रे का पहला हड्डी का नाम C1 होगा, फिर C2 होगा, फिर C3 होगा, फिर C4 होगा, C5 होगा, C6 होगा, C7 होगा, ठीक है।
अब थोरेसिक वर्टिब्रे की मैं बात करूं तो थोरेसिक वर्टिब्रे भी 12 संख्या में है। ये भी इसी तरीके से T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, है ना, इस तरीके से नाम दिया जाता है। एंड फिर उसके बाद जो लंबर वर्टिब्रे हैं, लंबर वर्टिब्रे वो 5 होता है। लंबर कमर के हिस्से के पास होता है। ये तो गर्दन के पास नेक वाला एरिया हो गया, ये आपका पूरा चेस्ट वाला एरिया हो गया, फिर ये आपका चेस्ट एब्डोमेन ये सब आता है ना, ये आपका थोड़ा बहुत एब्डोमेन और लंबर, लंबर मतलब हो गया कमर वाला एरिया, कमर वाला एरिया में आता है। एंड कमर से नीचे सैक्रम और कॉकेक्स, सैक्रम होता एक है, कॉकेक्स होता एक है, ये टेलबोन कहलाता है कॉकेक्स। कॉकेक्स देखो बचपन में होता है 4, बचपन में होता है 4, मैंने बताया था ना बचपन में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं लेकिन बड़े होते होते धीरे धीरे जॉइंट हो जाता है, जी हाँ वही। तो कॉकेक्स बचपन में होता है 4, लेकिन वो बड़ा हो जैसे होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर के जुट जाता है, तो फिर लास्ट में एक बोन कहलाता है जो इस तरीके से दिखता है, सैक्रम, कॉकेक्स। अब सैक्रम भी उसी तरीके से, ये जो हड्डी दिख रहा है आपको सैक्रम ग्रीन वाला पोर्शन, बचपन में ये 5 होता है, पहले 5 होता है लेकिन फिर ये फ्यूज हो जाता है एडल्ट में, तो ये एक ही काउंट होता है, ठीक है। तो बचपन में अगर बोलेगा छोटे बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है तो 33। कैसे, तो देखो उसमें जो होता है ये कितना होता है, बच्चों में मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आपका 7 को सब में होता है, ये 12 को होता है, ये तो 5, ये सब में होता है, लेकिन जो सैक्रम होता है छोटे बच्चों में वो 5 होता है। एंड ये कितना होता है, 4 होता है। तो 5 4 9, 9 5 14, 14 और 12, तो आपका हो जाता है, देख लो कि कितना हो गया, 14 10 24, तो उसमें से 2 कम कर लो, ठीक है, सॉरी 14 10 24 2 26, 26 हो गया। और 26 से 7 कितना होता है बताओ, 26 से 7 कितना होता है, 7 6 13, 3 बकिया 1, क्या कहते हैं, सॉरी 26 से 13 से सिंपल सी बात जोड़ो ना यार, 26 4 30 3 33 हो गया ना, 33 हो गया, ठीक है, ज़्यादा गणित के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, 33 बोन्स हो गए, सिंपल सी बात है, यहाँ एक एक की जगह 5 और 4 लिखा गया, ठीक है। लेकिन एडल्ट में बोलेगा तो 26, एडल्ट में बोलेगा 26, क्योंकि इसको एक काउंट करते हैं, जब वो एडल्ट होता है तो वो फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है ना। तो आपका कॉकिक्स भी एक होता है, सैक्रम भी एक ही होता है, किसमें, एडल्ट में, ठीक है। चलो यही चीज़ें मैं बता रहा था। वो क्या कह रहा है, देखो वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और बैकबोन, इसी को हम लोग स्पाइन भी कहते हैं या तो बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, इसको हम लोग स्पाइन या फिर बैकबोन भी कहते हैं। इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का एकदम सेंट्रल एक्सिस है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर द एंटायर स्केलेटन, कहीं ना कहीं पूरे स्केलेटन को, किसी को डायरेक्टली सपोर्ट देता है, किसी को इनडायरेक्टली सपोर्ट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बीच का पिलर है एक तरीके से। एंड द स्केलेटल मसल्स दैट मूव इट, ठीक है। इट कंटेन्स, इसमें लगभग 26 इंटरलॉकिंग बोन्स होते हैं, इंटरलॉकिंग मतलब एक बोन दूसरे से लॉक्ड होता है, मतलब आपस में जुड़े होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा सॉरी यहाँ फाइब्रो कार्टिलेज होता है, हाँ, इसमें लगभग 26 इंटरलॉकिंग बोन्स होते हैं, स्टैक्ड होते हैं ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। स्टैक होना मतलब जैसे एक सिक्के के ऊपर एक, है ना, स्टेक्स ऑफ कॉइन कहते हैं ना, तो एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा सिक्का होता है ना, उस तरीके से यहाँ पे भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो 26 हड्डियाँ आपस में इंटरलॉकिंग होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं। एंड इनक्लोजेज वर्टिब्रल कैनाल, और वो एक अंदर में कैनाल बनाती हैं, क्या बनाती है, कैनाल। वर्टिब्रल कॉलम का ये कैनाल है, ये बोन्स है, अंदर में एक कैनाल है, स्पेस होता है, और उस कैनाल में क्या रहता है पता है, उस कैनाल में रहता है, उस कैनाल के द्वारा पास होती है, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, वैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये आपका जो कि ब्रेन से, ये देखो आपका इस तरीके से ब्रेन होता है, ये आपका ब्रेन है, तो यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड आपका जाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हाँ। तो ये वर्टिब्रल कॉलम आपका प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो वर्टिब्रल कॉलम को ही हम लोग बैकबोन या स्पाइन कहते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस में पाया जाता है, 26 इंटरलैकिंग बोन्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है। एंड यहाँ पर टोटल देखो इस तरीके से मैंने बताया, सर्वाइकल 7 हैं, थोरेसिक 12 हैं, लंबर 5 है, सैक्रम कोकिक्स 1 है, ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं वन बाय वन सबके बारे में, ठीक है। जैसे सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल वर्टिब्रे हमने बताया, उसमें कितने वर्टिब्रे हैं, 7, कितने हैं, 7। अब वो 7 को नाम कैसे दिया जाता है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, मैंने बताया था।
लेकिन याद रख लेना सारे बोन का नाम याद नहीं रखना है कि C1 का नाम क्या है, C2 का नाम क्या है, C3 का नाम क्या है, C4 का नाम क्या है, ऐसा नहीं है, सबका नाम याद नहीं रखना, बस हाँ ऐसे नाम ही हो C1 C2 C3 इस तरीके। लेकिन कुछ ऐसे बोन हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, जैसे C1 और C2, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोर्शन है। C1 और C2 वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल आता है। C1 मतलब पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा पहले वाला जो सबसे ऊपर में, फिर C2 गर्दन वाला। तो C1 का नाम होता है एटलस, याद रखना, काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। द C1 यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज नोन एज एटलस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटलस। एंड C2 को क्या कहते हैं, एक्सिस। C2 को क्या कहते हैं, एक्सिस। एटलस क्यों कहते हैं, तो एटलस जैसे देखो ग्लोब वगैरह देखिए वो किस तरीके से एकदम छोटा सा डुका होता है, उसके ऊपर घूमता रहता है, तो ऐसे ब्रेन भी हमारा उसी के ऊपर टिका हुआ है, एंड ये एक्सिस उसको रोटेट करवाता है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है लोकेटेड इन द नेक, नेक में पाया जाता है सर्वाइकल रीजन, इसमें C1 to C7 होता है। एंड फर्स्ट 2 वर्टिब्रे का नाम याद रखना है, पहला है C1, C1 को नाम हम लोग क्या देते हैं, एटलस देते हैं। एंड C2 का नाम क्या देते हैं, एक्सिस देते हैं। C2 का नाम क्या देते हैं, एक्सिस। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू अलाउ हेड रोटेशन, हेड को रोटेट करते हैं एंड मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होता है। सर्वाइकल रीजन हो गया। अब बात करते हैं C1 C2 याद हो गया, एटलस और एक्सिस याद रख लेना, ठीक है। थोरेसिक रीजन, सेकेंड में क्या हो गया, थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में कितने वर्टिब्रे होते हैं भाई, 12 वर्टिब्रे होते हैं, और ये लोकेटेड इन द अपर बैक, ऊपर वाला बैक हिस्से में होता है। अपर बैक मतलब क्या हुआ, ये देखो अपर हिस्सा यानी कि जो ये छाती वाला हिस्सा है ना, और बैक मतलब पीछे, छाती के जस्ट पीछे होता है, चेस्ट वाले एरिया में होता है, लेकिन बैक साइड में कौन सा है, थोरेसिक वर्टिब्रा। और इसका लेवलिंग कैसे होता है, T1 to T12, 12 गो है ना, तो T1 T2 T3 इस तरीके से। हर एक वर्टिब्रे आर्टिकुलेट होते हैं विथ पेयर ऑफ रिब्स, कहीं ना कहीं रिब्स से जुड़े होते हैं आपके वर्टिब्रे। जितने भी वर्टिब्रे हैं थोरेसिक वाला वो सब क्या है आपके, जैसे 12 पेयर रिब्स होता है ना, तो 12 पेयर वही वर्टिब्रल कॉलम से ही निकलता है, ठीक है। हाँ, अब है लंबर रीजन, लंबर में 5 वर्टिब्रे होते हैं, लोकेटेड इन द लोअर बैक, लोअर नीचे के हिस्से में बैक साइड में होता है, और इसमें भी 5 L1 to L5 होते हैं। दीज वर्टिब्रे आर लार्जर, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, एंड ज़्यादा वेट को कंट्रोल, सबसे ज़्यादा वजन यही बर्दाश्त कर पाता है, बॉडी वेट भी पड़ता है लंबर रीजन पे। अक्सर देखना मजदूर लोग ना जब बोरा उठाता है, बोरा ढोने वाला जैसे होता है, गाड़ी पे लोड करना है या गाड़ी से उतारना, तो वो माथा पे नहीं रखता है, वो कमर पे रखता है, और कमर पे भी किस पर जोड़ देता है ना, ऐसे करके रख के चलता है ना, ऐसे करके देखना, तो वो भी जोड़ देता है किस पर, लंबर रीजन पर। लंबर रीजन बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट आपका झेल सकता है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, वो वेट गेन कर मतलब वेट ले सपो मतलब कैरी करने में मददगार होता है। अब पार्ट 4 इसका जो क्या होता है, सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन जो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना हुआ है, 5 छोटे छोटे हड्डियां हैं, फ्यूज हो गई हैं, बचपन में अलग अलग होती थी, फ्यूज हो गई हैं, तो सैक्रम की संख्या 1 होती है। These vertebrae fuse to form sacrum and which connects spine to the pelvis, spine को pelvis से connect करने का काम करता है। And coccygeal region, coccygeal में 4 fused vertebrae होते हैं, कितने होते हैं, 4 fused vertebrae होते हैं। तो these vertebrae from the coccyx क्या बनाता है, coccyx बनाता है, जिसको tailbone पूछा गया है कई बार कि बताओ भाई tailbone किसको कहते हैं, tailbone किसको कहते हैं, तो coccyx को कहते हैं। At the very bottom of the spine, एकदम नीचे में होता है। अ वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें सहयोग और एक तरीके से सपोर्ट देने का काम करता है। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, आप आराम से बैक को मूव भी कर सकते हो हल्का हल्का। एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड जो CNS का पार्ट है वो आपका यहाँ पर प्रोटेक्ट होता है, विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कैनाल, जो कि वर्टिब्रल कैनाल के द्वारा रन होता है। एडिशनली द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में जो कार्टिलेज होते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि जो भी जर्क या शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुशनिंग का काम करता है, कुशनिंग द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान ये कुशनिंग, कुशनिंग मतलब होता है क्या, गद्देदार है ना, तो ये कुशन बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, राइट। बताओ वर्टिब्रल कॉलम हो गया, बताओ क्लियर हुआ वर्टिब्रल कॉलम। चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, वर्टिब्रल कॉलम से कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं, करके दिखाना। आपके चैट को ओपन कर देता हूं एंड आप लोग बना के दिखाना कुछ क्वेश्चंस।
चलिए भाई क्वेश्चन करके दिखाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आराम है, अभी मैंने पढ़ाया तुरंत बनेगा, लेकिन एग्जाम में भी आपसे बनना चाहिए, याद होना चाहिए। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? 26, 24, 24, सॉरी 34, 24, 28। तो नो कन्फ्यूजन, क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा ये तो एमसीक्यू, हो सके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मच बोन? कितना बोन से? 26। अच्छा बताओ, जो वर्टिब्रल कॉलम है प्रोटेक्ट करता है हमारे किस ऑर्गन को? किसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम? तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को, किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। जितने तरीके से मन में सवाल बन रहे हैं उसको क्लियर करते चलो। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। वेरी गुड। चलो कह रहा है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज, सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं? उसी तरीके से आपसे थोरेसिक भी पूछ सकता है, लंबर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी है? 5। जवाब देना। 5, 7, 12, 10। बताओ नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? तो सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या होती है, सर्वाइकल 100 से सर्वाइकल 100 से 7, 7 है ना। सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या 7 होती है, C7 कहते हैं ना। और आप लोग हमें बताना यहाँ पर, मैं जो पूछ रहा हूँ थोरेसिक कितना होता है बताओ? थोरेसिक, थोरेसिक कितना होता है? थोरेसिक 12 होता है। वेरी गुड, थोरेसिक 12 होता है। अच्छा लंबर कितना होता है? लंबर, लंबर कितना होता है? तो लंबर कमर वाला हिस्सा है, वहाँ 5 होता है। सैक्रम, सैक्रम बचपन में बने अनफ्यूज्ड स्टेट में 5 होता है, लेकिन ये फ्यूज होकर के 1 बन जाता है। फ्यूज होता है कितने बोन से? 5 बोन से, ठीक है। अच्छा कॉकेक्स कितने होते हैं? कॉकेक्स, कॉकेक्स को ये भी 1 होता है, बचपन में 4 होता है, फ्यूज हो जाता है फिर बड़े होके। फिर याद रखना कॉकेक्स को टेल बोन भी कहते हैं। टेल बोन, टेल बोन मतलब क्या होता है? जो आपके टेल बोन, पूंछ वाली हड्डी है ना। हाँ चलो क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे? हाँ फर्स्ट C1 C2 वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल आए हुए हैं, C1 एंड C2 सवाल आते हैं। बताओ कौन सा इसमें से फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है? एक्सिस, एटलस, थोरेसिक या तो लंबर? तो पहला फर्स्ट, तो याद रखना पहला होता है C1 C2 में, पहला होता है एटलस, पहला होता है C1 क्या होता है? एटलस होता है, एटलस। बहुत बढ़िया। C2 क्या होता है? एक्सिस। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या हो जाएगा? एटलस, बी। बहुत बढ़िया। चलो विच वर्टिब्रल कॉलम, विच वर्टिब्रे अलाउज रोटेशन ऑफ हेड? हेड के रोटेशन को कौन सा अलाउ करता है बताओ? एटलस या एक्सेस या लंबर या सैक्रल? तो हेड जो मूव कर पाता है उसको जो रोटेशन के लिए अलाउ करता है वो एक्सिस करता है, C2, C2 याद रखना। एक्सिस, एक्सिस क्या करता है? रोटेशन के लिए उसको अलाउ करता है। चलो अब चलो रिब्स से बात करते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम आपका टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलो बोनी थोरेक्स, 26 भी पढ़ लिए। हाँ अब आप लोगों का मैं चैट कर देता हूँ ऑफ एंड मैं चल जाता हूँ अब बोनी थोरेक्स। थोरेक्स मतलब हो गया चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट वाला एरिया। अब यहाँ पे कितने बोन्स हैं? यहाँ पर कितने बोन्स हैं? कह रहा है द बोनी थोरेक्स, द बोनी थोरेक्स ऑल्सो नोन एज थोरेसिक केज, इसी को हम लोग थोरेसिक केज कहते हैं, या थोरेसिक कैविटी कह लो, या चेस्ट कैविटी कह लो। जो आपका एक पिंजड़ा, केज मतलब होता है पिंजड़ा, ये देखो एक पिंजड़े के जैसा बना हुआ है ना, अंदर में इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं। इज द स्केलेटल फ्रेमवर्क दैट सराउंड्स द प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ थोरेसिक कैविटी, जैसे हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्टर्नम होता है जिसका संख्या मात्र 1 है, जो ये बीच वाली हड्डी दिख रही है ना, यही है स्टर्नम। पूछा जाएगा ये किस शेप का होता है? स्टर्नम बोन किस शेप का होता है? तो ये बीचों बीच मिडिल में होता है, और ये स्टर्नम देख रहे हो आपका टी शेप का बोन होता है। ये आपको अब मैं बता दूं तो ये टी शेप्ड बोन होता है, टी शेप, टी शेप याद रख लेना। ये देखो आपका ये इधर से इधर इधर इधर, इसके 3 हिस्सा बटा होता है, एक ऊपर वाला, ये बीच वाला हिस्सा, और एक नीचे वाला हिस्सा। ये देखो इस तरीके से। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है मैनुब्रियम, मैनुब्रियम जो अपर पोर्शन होते हैं, इसको हम लोग मैनुब्रियम कहते हैं, मैनुब्रियम, ठीक है। ये मैनुब्रियम होता है स्टर्नम का। फिर बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बॉडी, क्या कहलाता है? बॉडी। एंड नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टेल, या तो जीफॉइड प्रोसेस, इसको जीफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जीफॉइड प्रोसेस। देखो उसी इमेज को यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है।
क्या बोल रहा है, ये स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना काफ़ी बार पूछा हुआ है। ब्रेस्ट बोन किसको कहता है, इसलिए क्योंकि दोनों ब्रेस्ट महिलाओं में यहीं पर होता है ना, यहीं पर होता है और बीच में ये ब्रेस्ट के बीच में होता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन कहते हैं। एंड ब्रेस्ट बोन में आपका ये क्या हो जाता है, मैनुब्रियम। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैनुब्रियम होता है, ये बीच वाला हिस्सा आपका बॉडी कहलाता है, एंड लास्ट वाला हिस्सा जो ये है जीफॉइड प्रोसेस, जिसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं, किसका, स्टर्नम का टेल। एंड ये क्लेविकल हड्डी है, ये तो ऐसे नहीं आता है एक्सियल स्केलेटन में, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना ये क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, जब मैं आगे की क्लास में एपेंडिकुलर स्केलेटन सामने पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, जो भी आपके फेवरेट एक्ट्रेस होंगी, या फिर जो भी बॉलीवुड में सुंदर महिलाएं हैं, या फिर जो भी नॉर्मल भी सुंदर हैं, तो उनमें ये क्लेविकल बोन दिखता है। इसीलिए देखिएगा कि जो हीरोइन लोग होती है वो ऐसा कपड़ा पहनेगी जिसमें ये वाला एरिया, यहाँ तक ये वाला एरिया दिखता हो, ये वाला एरिया दिखता हो। वो कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी गोल गल्ला वाला, है ना, कारण क्योंकि उसमें ये क्लेविकल उसका दिखेगा नहीं। ये क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहा जाता है क्योंकि उसकी सुंदरता को निखारता है। ठीक है, याद रखना स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ये सिंगल है, एक फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन यानी चिपटा बोन है, सेंटर ऑफ द चेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है, एंड 3 पार्ट्स में बने होते हैं, एक है मैनुब्रियम, दूसरा है बॉडी, तीसरा है जीफॉइड प्रोसेस। मैनुब्रियम अपर पोर्शन है, बॉडी सेंट्रल एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है, जीफॉइड प्रोसेस स्मॉल है, लोअर टिप है, छोटा सा। ठीक है, लोअर टिप होता है। चलो बहुत बढ़िया, अब आपका हो गया स्टर्नम हो गया, अब बातें हैं रिब्स। मेरे को ये पीला इतना क्यों बना देता है मेरा कैमरा यार, मेरा हल्दी करवा के ही मानोगी क्या, एक कैमरा वाला यार थोड़ा सा अंगेठी आ गया। चलो सुबह सुबह की बात है इसलिए, चलो रिब्स, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, फिर पीला कर दिया, चलो कोई नहीं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, कितने पेयर पाए जाते हैं रिब्स के, 12 पेयर, फ्रॉम द साइड्स ऑफ थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में टोटल 12 पेयर के रिब्स होते हैं। ठीक है, रिब्स में भी याद रखना 12 पेयर में से जो स्टार्टिंग के 7 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर आगे से डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा होता है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। शुरुआती जो 7 पेयर है 1 to 7, वो क्या होते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं, यानी कि प्रॉपरली आगे से स्टर्नम से, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। जबकि आपका जो 7 के बाद 8वां 9वां 10वां है, 8 9 10, देखो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं कार्टिलेज के माध्यम डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ, लेकिन स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली 7 से जुड़ा है, 7 के माध्यम से वहाँ पे जग गया है, तो ये इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। कौन कौन सा, 8वां 9वां और 10वां पेयर, ये फॉल्स रिब्स कहलाता है। और फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होता है जो फ्लोट कर रहा हो, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है, और उसमें आपका 11वां और 12वां है, वो आगे से कहीं से अटैच्ड नहीं होता है। तो याद रखना आपका ये स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम है बीच वाली हड्डी टी शेप की बोन होती है, एंड ट्रू रिब्स 1 से 7 होता है, 8 9 10 फॉल्स रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स 11 12 होता है। देखो ट्रू रिब्स 1 to 7 डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम एंड वाया कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़े होते हैं, एंड फॉल्स रिब्स इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है तो स्टर्नम से अटैच, इनडायरेक्टली है। फ्लोटिंग रिब्स नो अटैच टू द स्टर्नम, स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं है स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो बस रिब्स भी इतना ही पढ़ना था। अब आप हमें कुछ सवाल हैं उसको जवाब करके दिखाओ। चलो रिब्स से भी कुछ सवाल हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसको भी करके दिखाइए, एंड देन आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो ट्रू रिब्स आर क्या हो जाएगा, ट्रू रिब्स 1 से 5 1 से 7, तो कितने पेयर होते हैं, 1 से 7 पेयर तक स्टार्टिंग का जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है। आंसर हो जाएगा बी, ट्रू रिब्स 1 से 7। अच्छा, रिब्स 11 एंड पेयर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज, इसको 11 और 12वां वाले को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्यों कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्या वो अटैच्ड होता है स्टर्नम से, नहीं, वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, इस तरीके से फ्लोट कर रहा होता है, उड़ता रहता है, मतलब आगे से कहीं अटैच नहीं होता है, अटैच नहीं होता स्टर्नम से, इस क्लेविकल से अटैच होता है, नहीं, दे डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम, यही आंसर हो जाएगा कि वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होता है, इस वजह से उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है विच टाइप ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, देखो एक होता है डायरेक्टली अटैच्ड जिसको ट्रू रिब्स कहते हैं, इनडायरेक्टली अटैच्ड फॉल्स रिब्स कहते हैं, एंड अटैच्ड ही नहीं है तो वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। ठीक है,
तो कौन सा रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड है, ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू रिब्स 1 to 7, फ्लोटिंग रिब्स 8 9 10 और फॉल्स रिब्स 11 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फाइनली आपका यहाँ पर ख़त्म होता है एक्सियल स्केलेटन, हमने पढ़ा दिया। एक बार थोड़ा सा मैं चीज़ों को, एक ब्लैक स्क्रीन लिया हूँ, अब इसको मैं चीज़ों को रिकॉल करूँगा, आपने देखना है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिकॉल करूँगा, आप लोग को देखना है। ठीक है, मैं एक ब्लैक स्क्रीन लिया हूँ, एक सिंगल सा चार्ट बना देता हूँ एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन हैं। देखो, एक बार फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो टोटल बोन मैं जो लिखते चलूँगा उसको देखना, आप लोग बताना, एक पेज में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 206 होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है 126 और दूसरा है 80। 126 वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अपेंडिकुलर, क्या कहलाता है, अपेंडिक्यूलर। एंड 80 वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सियल स्केलेटन, इसलिए अपना टॉपिक क्या डालेंगे, एक्सियल स्केलेटन। यहाँ क्या डालेंगे, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, कितने बोन से बना होता है, 80 हड्डियों से, 80 बोन्स। एंड इसमें मेन पार्ट क्या क्या होता है, 3 पार्ट होता है। मेन क्या क्या होता है, 3 पार्ट होता है। सबसे पहले आपके मैंने बताया था क्या इसमें क्या होता है, तो आपका इसमें होता है स्कल, क्या होता है, स्कल। दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें, तो स्कल के बाद क्या होता है इसमें, तो स्कल जो ये खोपड़िया हो गया, फिर आपका हो जाता है बोनी थोरैक्स। ठीक है, बोनी थोरैक्स। एंड तीसरा क्या हो जाता है आपका, बताओ तीसरा क्या होता है बोनी थोरैक्स के बाद, तो बोनी थोरैक्स के बाद आपका हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब बताओ स्कल कितने बोन से बने होते हैं, तो ये स्कल जो है वो 29 बोन से, स्कल जो है वो 29 बोन से, 29, बोनी थोरैक्स 25 एंड वर्टिब्रल कॉलम 26। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, स्कल में क्या क्या होता है बताओ भाई, तो स्कल का जो पार्ट है उस पार्ट का नाम होता है सबसे पहले क्रेनियल बोन, क्रेनियल कितना होता है 8, फेसियल कितना होता है, फेसियल बताओ आप लोग 14, उसके बाद कितना होता है उसमें क्या होता है ईयर ऑसिकल कितना होता है 6, एंड एक होता है हायोइड बोन एक सिंगल। इस तरीके से आपका देखोगे 14 8 22 6 28 29 हो जाएगा। हाँ, अब है बोनी थोरैक्स में कितने होते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिब्स होता है, रिब्स कितना होता है 12 पेयर, मतलब 24। किस तरीके से डिवाइडेड है, तो 1 to 7, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होता है, ट्रू रिब्स। ठीक है, जबकि आपका 8 9 10 ये तीन को का क्या होता है, फॉल्स रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स। जबकि 11वां एंड 12वां, 11 12 क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ इसमें क्या एक चीज़ और होता है, तो एक होता है इसमें स्टर्नम कितने होते हैं, सिंगल एक बोन होता है, तो 24 1 25 हो गया। अब वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम अगेन 5 पार्ट में बटा होता है, कौन कौन सा बताओ भाई कौन कौन सा होता है, तो हमने बताया था सर्वाइकल जो कि कितना होता है 7, उसके बाद क्या बताया था थोरैसिक 12, फिर उसके बाद क्या बताया था थोरैसिक के बाद लंबर 5, फिर सैक्रम एक सिंगल एंड कॉकिक्स एक, इसी को टेल बोन कहते हैं। अच्छा, आप हमें बताओगे C1 और C2, नोट स्पेशल नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। C1 का नाम क्या है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा तो एटलस, एंड दूसरा क्या है C2 एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक सिंगल पेज में मैंने बताया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इसको मैं आपका ऐड कर देता हूं इसमें क्लास के नोट्स में, ये वाला नोट्स वाला पोर्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है दोस्त। चलो, तो फाइनली आज के क्लास में यहीं तक रहने वाला है, एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया। एंड अब नेक्स्ट क्लास में अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, चलो, तो एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, इतना लास्ट तक क्लास देखें, बहुत बढ़िया है, थैंक यू।